की शादी को कितना अरसा हुआ था? 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ जी। 4 माह की तो दुल्हनी बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता। मामू के घर रिश्ता किया था? मामानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वट्टा सट्टा? जी, वट्टा सट्टा इनका हुआ है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। ठीक तब भी है। इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी। फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं जी खुश नहीं बिल्कुल हूँ। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। मुझे कहता हाँ सोबिया बताओ तुमने फिर मुझसे शादी करवानी है कि नहीं। मैंने क्या? कहा मैंने तो नहीं करवानी। डायरेक्टली कहता था? हाँ जी डायरेक्टली। मैंने कहा मैंने तो बहुत पहले का कह चुका हुआ है हाँ। कि मैंने नहीं करवानी, तो अब तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो। फिर क्या कहता था आगे से? फिर ठीक है मैं भी आज़म हूँ, मैं निपट लूंगा आप लोगों के साथ। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं थी इन रिश्तों पे। फिर अम्मी क्या कहती थी? और वालदा कहती थी कि नहीं मेरे भाई हैं तो अपने हैं, तो हम लोग गैरों के साथ नहीं चल सकते। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? गले में औजार बंद यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के। ਇਹ ਬਸ ਪਤਰੀਏ ਆਂਦੇ ਸਣ ਫੁੱਫੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਈ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ठीक है, रुखसती नहीं की थी ਨਹੀਂ ना? ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੰਨਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ठीक है। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਾਂਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂ? ठीक है। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ठीक है। ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਰੁਸਕਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਸਵੇਰੇ ਆਖ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲਾ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोफिया। सोबिया। सोबिया, मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ सारी बात मैंने जब सुनी, और फिर हम लाहौर से यहाँ आपके पास आए जी आप लोगों की रजामंदी के साथ। जी ऐसे ही है? जी बिल्कुल। सोबिया, मुझे ये बताइए कि आपकी बहन को कत्ल कर दिया, जी। मार दिया, जिसको मारा उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइका। साइका। और साइका की उम्र क्या है? 18 साल। साइका मैरिड थी? जी। अच्छा, साइका को कत्ल करने वाला कौन है? उसमें यानी कि नाज़म है, उसका भाई आज़म, ये भी मुलव्वस है, उसके बाद उसका भाई हामिद। शौहर भी और देवर जेठ भी? जी देवर 3 जेठ। लोग? जी 3 लोग। ठीक हो गया। देवर जेठ से झगड़ा कहीं ना कहीं हर घर में थोड़ा बहुत होता है। जी। शौहर भी साथ मिलके मार रहा है, इट मीन्स के आपस में नफरतें और मसले मसाइल कुछ ज्यादा हैं। जी, साइका की शादी को कितना अरसा हुआ था? शाइका की शादी को ना अभी ये 4 मंथ स्टार्ट था सिर्फ? जी बस। 4 माह की तो दुल्हनी बेचारी नई नवेली दुल्हन होती है। 4 माह में तो अभी आपके हाथों की मेहंदी का रंग नहीं उतरता। ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। आपके बहनोई क्या करते हैं? वो हजाम का काम करते हैं। हजाम का काम जी। करते हैं। साइका की शादी रजामंदी से हुई थी? घर वालों की रजामंदी यानी कि अरेंज मैरिज हुई थी। लड़का यानी राजी था ना इस शादी हाँ में? लड़का मसला तो राजी नहीं था कोई? नहीं, मसला तो कोई भी नहीं था कि लड़का राजी था बिल्कुल। ठीक हो गया। शादी वज गज के अच्छे से हुई जितना जाहिर है हर इंसान की हैसियत सिंपल होती है। तरीके से ही हुई थी, मसलन इतना हम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक तो है। हम लोगों ने सिंपल तरीके से किया था। बिल्कुल सादगी से हो गई। जी, बिल्कुल। ओके, साइका रुखसत होके अपने घर चले गई। हाँ जी। ये 4 माह शादी को जो गुजरे, इस दौरान साइका आप लोगों के घर यहाँ पर कितनी मर्तबा आई? 1 दफा आई है। बस? जी अपने शौहर के साथ? हाँ जी। कितनी देर बैठी? तकरीबन 2-3 दिन रही थी बस। शौहर भी रहा? हाँ जी। ठीक से टाइम अच्छा गुजरा? हाँ बिल्कुल अच्छा गुजरा। बेहतरीन मजे में? जी। साइका बताती थी कि कोई मसला मसाइल है, कोई झगड़ा या कोई इशू, या ये बताती हो कि मैं बड़ी खुश हूँ? क्या बताती थी? फिलहाल उसने कभी कोई इतनी बात नहीं की थी हमारे साथ, लेकिन ये है कि बाकी ये कहती थी कि जो बाकी रिश्ते देने हैं ना वो हम लोग नहीं देंगे, कि उसके साथ ना रवैया नहीं ठीक था। शौहर का? शौहर का भी और जो घर में बाकी लोग होते हैं जैसे ससुराल वाले? कि सास होगी, उसके बाद नंद होगी, उनका भी रवैया सही नहीं था। जो उनकी सास ही ना सुना था कि अक्सर ऐसे अम्मी अब्बू को गालियाँ वगैरह निकालती रहती थी इस तरह से।
तो साइका की जो सास थी वो तो आप लोगों की मोमानी भी लगती है ना? जी, जी, मामू के बिल्कुल। घर रिश्ता किया था? मामू भी ममानी भी लगती हैं और फुफ्फो भी लगती हैं। वट्टा सट्टा? जी, वट्टा सट्टा इनका हुआ है पहले। अच्छा, ठीक है, जी ठीक है। अच्छा, वो कहती थी कि नहीं और किसी का रिश्ता नहीं देना, हाँ, वो साइका कहती कहती थी कि हाँ 2 सिस्टरों का हुआ था ना, एक निकाह तस्मिया हुआ का था, भी। एक साइका और दूसरी तस्मिया। और तस्मिया का निकाह किया हुआ था। जी, रुखसती नहीं की थी? नहीं रुखसती नहीं वो की। यहीं रहती हाँ थी? जी, वो हमारे पास ही है। अब क्या डिमांड थी ससुराल वालों की? अब उनकी डिमांड ये थी कि मसलन जो तीसरी सिस्टर जन्नत थी उसका भी रिश्ता दें। ठीक है, हम लोगों ने इनकार कर दिया, उसकी आगे शादी होगी। ठीक तब भी है। इन लोगों ने रोला डाला, घर आए, हमें धमकियां दी, क्या कहते हैं? हम आपकी बाकी बेटियों को छोड़ देंगे, ऐसे ओहो। करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, डायरेक्टली तो- ऐसे ही कहते हाँ थे? जी। रिश्ता दो नहीं तो छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल, बड़े ऐसे अफसोस कहते की थे। बात है, लड़के कहते थे आके? जी बिल्कुल, ये सब कुछ जो है ना आजम, वो आके मसलन कितनी दफ़ा धमकियाँ आके दे के गया इस था। घर में? जी हम लाहौर रहते थे ना, तो वहाँ पे वो आता था। आजम क्या लगता है? मामू का आजम बेटा? यानी कि हाँ जी, मामू का बेटा, ये नाजम का भाई है ये भी। और आजम की बीवी बच्चे हैं? हाँ, उसकी पहले शादी हुई थी तो उसने अपनी बीवी पे ना यानी कि बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के उसको छोड़ दिया। उसके बच्चे भी हैं। बच्चे वो आजम के पास हैं या नहीं, दे वो दिए थे? उसकी बीवी के पास है। फिर आगे शादी नहीं की? नहीं, आगे शादी नहीं अभी तक उसकी हुई। वो चाहता था कि इधर मामू की तरफ से हमें रिश्ता मिल जाए। इस घर से? हाँ जी, इस आपके घर से? हाँ जी। ओके, तो आप लोग डरते होगे कि नहीं भाई हमने नहीं देनी? नहीं, हमने कहा कि जो उसने छोड़ी थी ना वो हमारे भी मामू की बेटी लगती थी। अच्छा, वो भी रिश्तेदारों में था? जी, रिश्तेदारों में ही था। ठीक है, तो वो बताती होगी कि नहीं ये जुल्म करता है, झूठ बोलता है? जी बिल्कुल, वो तो काफ़ी बताती थी उसके बारे में कि ये बंदा ठीक नहीं है और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहता है, ऐसे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें अब हमें पता थी तो हम लोग कैसे फिर रिश्ता दे देते। ये बात है ना, असल बात ये है कि रिश्तेदार जी। थे तो बातें पता होती हैं अंदर ही अंदर सारी। अच्छा, फिर साइका जो थी वो ये कहती थी कि और किसी बहन का इनको रिश्ता नहीं देना, मैं जी खुश नहीं बिल्कुल हूँ। कहती थी वो उसने कहा था कि ठीक है अब मेरा हो गया, मैं नहीं चाहती कि मेरी बाकी बहनें इधर आए। साइका क्योंकि- की शादी पर साइका को कितने सूट दिए थे? हम लोगों ने मसलन तकरीबन मसलन 2-3 होंगे बस, बाकी वो आप- लोग भी इतना कुछ नहीं लेके आए आप थे। लोग नहीं बेटा, हम मुकाबला नहीं कर रहे। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि आप लोगों का जो आगे का सिस्टम है यानी मामू के घर, जी। वो माली हालात आप लोगों से उनके बेहतर हैं या ऐसे ही हैं आप लोगों जैसे हैं? नहीं, उनके काफ़ी बेहतर हैं, बेहतर क्योंकि हैं। वो काफ़ी कमाते घर वगैरह अपना है? हाँ, उनका घर अपना है। ओके, यहाँ पर ही मंडी अहमदाबाद में? नहीं, लदेवाल में, लदेवाल में? दीपालपुर के साथ ना, दीपालपुर लदेवाल के गाँव साथ है। मकान अपना है? जी अपना है। इसका मतलब है कि आप लोगों से माली हालात बेहतर है, जी, हैसियत बेहतर बेहतर है। तो अपनों में तो रिश्ते इसलिए किए जाते हैं, आप समझदार हो, बात करनी आती है आपको, जी। कि अपने जो होते हैं वो ढक लेते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही। चादर दे देते जी। हैं, वो बच्ची को खुश रखते हैं, वो हाँ दुख जी। नहीं देते क्योंकि अपना होता है। जी जी और मैंने तो ऐसे भी अच्छे लोगों को देखा है कि जहाँ पर लड़की वाले जरा कमजोर हों और लड़के वाले थोड़े से बेहतर हों तो वो इस तरह से कवर करते हैं कि महसूस ही नहीं होने देते। जी। लोगों को ये बताया जाता है देखो जी सब सेटमेंट है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कहानी टोटली उल्टी है। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। जब उसकी रुखसती होकर गई है ना, हाँ। तो तब ये लोग जब गांव वाले जैसे कि दुल्हन को देखने के लिए आते हैं, गांव में काफी ये रिवाज होता है। बिल्कुल होता है। तो मसन ये सबको यही गाँव में कहते नहीं, थे। शहरों में भी होता है, हाँ लोग जी। दुल्हन देखने आते हैं। तो वो लोग ना गाँव वालों को यही कहते थे कि जो बाकी भी 2 बेटियां हैं ना उनकी, वो भी हमने ले आनी, हमने ऐसे कर देना, हमने वैसे, मतलब बड़ी बातें कर रहे थे। जब साइका मसन हमारे पास आई ना तो वो कह रही थी कि हमें कि वो लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। तो हमने कहा छोड़ो, अभी आप दोनों का हुआ है तो कोई मसला नहीं, ये तो बाद की बात है ना, ये जब अगर हमारी मर्जी होगी तो हम देंगे, वो जैसे मर्जी कहते रहें। ठीक है। तो बस फिर बात ख़त्म होगी। उसके बाद यानी ये है कि उसने ना हमें कभी, वो अगर कुछ कह भी लेते थे ना तो वो हमें नहीं बताती थी। वो यही कहती थी कि मसन मैंने अपना घर नहीं छोड़ना, मैंने अपना घर बनाना है, तो आबाद करना है। जी मैंने बसना अपना चाहती घर। थी ना? हाँ जी बिल्कुल। प्रेग्नेंट थी? जी प्रेग्नेंट थी। मारा कैसे है? उन्होंने यानी कि गले में औजार बंद यानी कि जो नाला होता है ना वो डाल के, लेकिन अभी तक ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का हमें नहीं कुछ भी पता चला कि ये उसमें किसने क्या बताया है। आपको कि नाला गले में औजार बांधा है और उससे मारा है? किसने बताया आपको? यानी कि हमने खुद देखा है उसको। देखा है? जी खुद आप देखा लोग है। मौजूद थे? जी मौजूद यानी फिर थे। ये बात हो गई कि आप लोग तो गवाह हैं, यानी शाहिद हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका झगड़ा हुआ था ना, इस वजह से हम लोग वहाँ पे गए हुए थे।
تو رات کو یعنی کہ تقریباً شور وغیرہ ہوا ہے تو ہم یعنی کہ ان کا بس چھوٹا سا گھر ہے, ایک کمرہ ہے, آگے برآمدہ ہے اور ایک یعنی کہ بیٹھک, تو ہم لوگ بیٹھک میں سوئے ہوئے تھے. تو جو ایک کمرہ ہے اس میں میرڈ بہن رہتی ہوگی؟ نہیں, میرڈ بہن نہیں رہتی اس میں, یہ دونوں مثلا رہتے تھے. باقی میاں بیوی؟ ہاں جی, سائقہ اور اس کے جو ہسبینڈ ہے ٹھیک ہے وہ, اور برآمدے میں جو ان کی والدہ اور ان کی جو سسٹر ہے وہ یعنی کہ اوزار بند ڈالا اور گلا دبا کے مار جی دیا. گلا دبا کے مار ڈالا. کس کس نے نام بتائیں؟ اس میں یعنی کہ حامد بھی شامل ہے اور باقی حامد تو موقع پہ موجود ہے نا بالکل. باقی یہ جو اعظم ہے یہ ساری مشاورت اسی کی ہی تھی, ٹھیک ہے یہ سارا کچھ اسی نے کروایا. اس کو یہی رنج تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں رشتہ کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے. مجھ سے باقاعدہ اس نے خود پوچھا جب ہمارے گھر آیا نا, امی کے ساتھ لڑائی کرتا رہا کہ مجھے کہتا ہاں صوبیہ بتاؤ تم نے پھر مجھ سے شادی کروانی ہے کہ نہیں. میں نے کہا میں نے تو نہیں کروانی. ڈائریکٹلی کہتا تھا؟ ہاں جی, ڈائریکٹلی کہتا تھا. اچھا, کیا کہتا تھا؟ تم نے میرے سے شادی کروانی ہے یا ہاں نہیں کروانی ہے کہ نہیں مجھے بتا دو. میں نے کہا میں نے نہیں کروانی. میں نے کہا میں نے تو بہت پہلے کا کہہ چکا ہوا ہے ہاں, کہ میں نے نہیں کروانی, تو اب تم دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو. پھر کیا کہتا تھا آگے سے؟ پھر ٹھیک ہے مثلا عجیب باتیں کرتا تھا, میں بھی اعظم ہوں, میں نپٹ لوں گا آپ لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ دھمکیاں دیتا تھا گھر کے اندر گھس ہاں کے؟ جی, گھر کے اندر گھس کے. کیوں بھائی ایسا کیوں؟ یہ کیا گنڈا ہے, بدماش ہے یہاں کا؟ تو میں نے مثلا زیادہ کچھ کہا نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں میری پہلے 2 سسٹروں کی شادی ہوگی, یہ نہ ہو کہ میں کچھ مسئلے نہ بنے. ہاں میں اس طرح کے الفاظ بولوں تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. تو میں نے کہا کہ چلیں چھوڑیں, دفع کریں. اس کے بعد میرے نمبر پہ کال بھی کرتا تھا, لیکن میرا موبائل تھا دوسرا چھوٹا بٹنوں والا, تو میں نے ویسے ہی بلاک کر دیا. میں نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ مجھے کچھ کہے, ہاں جی میں اس کو کچھ کہوں. تو ایسے ہماری رشتہ داری ہے. تو میری تسمیہ کے ساتھ اس کے شوہر کا رویہ ٹھیک تھا؟ نہیں, اس کے شوہر کا یعنی کہ ابھی ان کی بات وغیرہ نہیں ہوتی. رخصتی جو نہیں ہوئی تھی؟ ہاں رخصتی لیکن ویسے ٹھیک تھے, مطلب اس کے تو نہیں مسئلے خوش مسائل؟ تھے. اگر یہ لوگ خوش تھے تو پھر ہی ہم نے رشتے دیے, ہم نے زبردستی نہیں دیے. ٹھیک ہے. تو اور وہ تو انٹرسٹڈ ہے تیسری کے لیے, وہ تو آپ لوگوں نے نہیں دیا نا. بالکل, وہ تو ہم نے نہیں دیا. وہ راضی ہیں یہاں پہ, آپ لوگ راضی نہیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو مسئلے مسائل لوگوں نے بتائے ان کے بارے میں. بالکل, یہ بھی نا بس میری والدہ جو ہے نا, میں نے اپنی والدہ کو منع کیا تھا کہ آپ مجھ سے رشتے نہ دے. اچھا ہاں جی, میں کیونکہ ان کے پہلے وٹے سٹے تھے. نہیں میں بالکل راضی نہیں تھی, میں بالکل بھی راضی نہیں تھی ان رشتوں پہ. پھر امی کیا کہتی تھیں؟ اور والدہ کہتی تھی کہ نہیں میرے بھائی ہیں تو اپنوں میں, یعنی کہ ہم لوگ بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں. ہاں تو اپنے ہیں تو ہم لوگ غیروں کے ساتھ نہیں چل سکتے. خیر ماں جی میں تواڈے نال گل کرنی آ. امی یہ کہتی تھی کہ ہم لوگ غیروں کے ساتھ نہیں چل سکتے, غیروں کی بڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ہم کسی کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سکتے, تو اس لیے اپنوں میں ہی بیٹا ٹھیک ہے. امی بھی اپنے حساب سے ٹھیک ہی تو سوچ رہی ہیں. یعنی کہ امی نے تو ٹھیک ہی کیا ہے, لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا.